ये देखें डाटा का सब टोटल भी निकल आया है और लास्ट में इसका ग्रैंड टोटल भी आ गया है। अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शहरोज़ मुख्तार ट्यूटोरियल्स। ये हमारे पास एरिया दिया हुआ है, प्रोडक्ट, यूनिट्स, प्राइस, टोटल। एरिया में हमारे पास बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, श्रीलंका। ठीक है। सब टोटल करने से पहले हम डाटा को सॉर्ट करते हैं, यानी उसे तरतीब देते हैं। तो हम इसे सॉर्ट करेंगे तो बांग्लादेश वाली एंट्रीज़ एक साथ आ जाएंगी, इसी तरह पाकिस्तान वाली भी। तो हम डाटा को पहले सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और Alt+D+S प्रेस करेंगे। ठीक है। तो ये देखें सॉर्ट का पॉपअप ऑन हो गया है Alt+D+S प्रेस करने से। तो ये सॉर्ट बाय लिखा हुआ है, इसमें हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एरिया को हमने सॉर्ट करना है। तो उसके बाद हम ओके प्रेस करेंगे तो ये देखें बांग्लादेश वाली एंट्रीज़ एक साथ आ गई हैं, दैन फिर दुबई वाली एंट्रीज़, उसके बाद इंडिया, फिर पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये हमने डाटा को सॉर्ट कर लिया है सब टोटल करने से पहले। ये करना ज़रूरी है, इससे सब टोटल सही होता है, वरना फिर सब टोटल में एरर्स आ जाते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम सब टोटल करने के लिए अगेन इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और Alt+A+B प्रेस करेंगे कीबोर्ड की से, तो ये सब टोटल का सब पॉपअप ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टॉप पे ऐड ईच चेंज इन। हम एरिया इसको रहने देंगे क्योंकि एरिया में से हमने बांग्लादेश वगैरह, दुबई वगैरह के इनका हमने सब टोटल निकालना है, तो इसको हम एरिया ही रहने देंगे। और उसके बाद हम फंक्शन में इसको सम रहने देंगे। इसके अलावा भी है मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम, काउंट, तो हम इसको फंक्शन को सम रहने देंगे। और इसके लास्ट में हमने टोटल निकालना है, तो टोटल ही को हम चेक रहने देंगे। ठीक है। एंड लास्ट में हम इसके रिप्लेस वगैरह इसको ऐसे रहने देंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो ये देखें डाटा का सब टोटल भी निकल आया और लास्ट में इसका ग्रैंड टोटल भी आ गया। ये देखिए मैं भी इसको यहाँ से नीचे करता हूँ, तो ये देखिए लास्ट में इसका ग्रैंड टोटल भी आ गया। अब बांग्लादेश की एंट्रीज़ के बाद बांग्लादेश का टोटल, दुबई की एंट्रीज़ के बाद दुबई का टोटल, इंडिया की एंट्रीज़ के बाद इंडिया का टोटल, पाकिस्तान की एंट्रीज़ के बाद पाकिस्तान का टोटल, देन श्रीलंका एंड लास्ट में ग्रैंड टोटल हमारे पास आ चुका है। ये देखें अब ये जो बांग्लादेश टोटल, दुबई टोटल है, ये सब टोटल्स हैं। इन सब टोटल्स का सम करके लास्ट में ग्रैंड टोटल दिया हुआ है। ठीक है। इस तरह से हम डाटा का सब टोटल निकालते हैं। ठीक है। हम अगर हमारे पास बंच में है डाटा काफ़ी, तो हम इस तरह इसको निकाल सकते हैं सब टोटल। ठीक है। अब यहाँ पे अगर लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो 3 लेवल्स दिए हुए हैं, 1 2 3। इस वक्त हम थर्ड लेवल पर मौजूद हैं। थर्ड लेवल ये होता है कि ज़्यादा डिटेल में डाटा होता है हमारे पास। ठीक है। ये देखें ये लास्ट इसमें लेवल है इसका, और डाटा देखें ये डिटेल में दिया हुआ है लास्ट लेवल होने की वजह से। ठीक है। हम सेकंड पेज पे क्लिक करेंगे तो देखें ये डाटा ब्रीफ हो गया, कंसाइज हो गया। ठीक है। कि अगर हमने किसी बॉस को या सुपरवाइज़र को ये डाटा भेजना है तो उसको इतने डिटेल की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो उसको हम ब्रीफ डाटा भी भेज सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ देखें बांग्लादेश टोटल, दुबई टोटल, इंडिया, पाकिस्तान इस तरह दिया हुआ है। ठीक है। ये ब्रीफ हो गया। और अब हम फर्स्ट लेवल पर अगर क्लिक करेंगे तो ये देखें जस्ट ग्रैंड टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अगर किसी ओनर को डाटा भेजना है, डाटा का टोटल भेजना है, तो हम ओनर को ही ग्रैंड टोटल भेज सकते हैं। अब हम दोबारा थर्ड लेवल पर आते हैं। ये देखें ये सेकंड लेवल पर ये ब्रीफ हुआ हुआ है थर्ड लेवल की निस्बत। अगर हम इसको किसी को भेजना है और हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे अगर पेस्ट करूँगा इसको Ctrl+V से, तो ये देखिए हमने तो ब्रीफ डाटा को, सेकंड लेवल के डाटा को कॉपी किया था, लेकिन ये थर्ड लेवल पेस्ट हो रहा है। ये क्यों इस तरह हो रहा है और इसको हम किस तरह फ़िक्स कर सकते हैं, तो इसको मैं भी बताता हूँ। कि सबसे पहले हम अब ये देखें ये दिया हुआ है, यहाँ से एरिया चला गया, मैं इसको दोबारा टाइप कर देता हूँ एरिया। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ से Alt+सेमीकोलन प्रेस करूँगा, तो ये देखें ये हो गया। इसके बाद मैं Ctrl+C से इसको कॉपी करूँगा। अब इसका मतलब है जो डाटा विजिबल है वही कॉपी हो, उसके अलावा कॉपी ना हो। ठीक है। अब हम इसको जाके अगर पेस्ट करेंगे तो यही डाटा पेस्ट होगा, थर्ड लेवल वाला पेस्ट नहीं होगा जो ज़्यादा एक्सप्लेन में। ये देखें Ctrl+V से मैंने इसको पेस्ट किया तो वही पेस्ट हुआ है, जबकि पहले मैंने पेस्ट किया था तो ये सारा डाटा पेस्ट हो गया था। तो इस तरह हमने कॉपी करने से पहले Alt+सेमीकोलन प्रेस करेंगे, देन फिर कॉपी करेंगे तो वही डाटा पेस्ट होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। ये हमारे पास देखिए थर्ड लेवल वाला आ गया है। अब इसमें ये ज़्यादा एक्सप्लेन में डाटा दिया गया होता है। अब इसको देख हम प्रिंट कर लेते हैं। ये Ctrl+P से अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये एक ही पेज पर आ रहा है,
सारा, ठीक है, एक ही पेज पर आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इसको डिफरेंट पेजेस पे करें, यानी बांग्लादेश टोटल अलग पेज पे है, दुबई टोटल अलग पेज पे है, इंडिया टोटल अलग पेज पे है, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए अब हम इसके जाके इसको बैक करते हैं, ऐसे स्किप करते हैं और डाटा को सिलेक्ट करते हैं। अगेन मिनट, डाटा को यहाँ से सिलेक्ट करके वही Alt A B प्रेस करेंगे तो सब टोटल का पॉपअप ओपन हो जाएगा। Alt A B प्रेस करेंगे तो ये देखें सब टोटल का पॉपअप ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे आप ये देखें, ये दरमियान में पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स लिखा हुआ है, इसको हम टिक कर देंगे, यानी इसको हम चेक कर देंगे। ये भी अनचेक हुआ हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें टिक हो गया। अब इसे ओके करेंगे तो ये देखें ये लाइंस में आपको नज़र आ रही होंगी, ये क्या कहते हैं ब्रेक हो गया है, ठीक है। अब ये डिफरेंट पेजेस पे आ गए, ये देखें आप, पहले एक ही पेज पे सारा डाटा प्रिंट हो रहा था, अभी डिफरेंट पेजेस पे प्रिंट होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको एक मिनट, ये देखिए बांग्लादेश टोटल अलग पेज पे आ रहा है। अब हम सेकंड पेज ओपन करते हैं तो दुबई टोटल सेकंड पेज पे आ रहा है, थर्ड पे इंडिया आ रहा है और फोर्थ पे पाकिस्तान टोटल एंड सिक्स पे श्रीलंका टोटल और ग्रैंड टोटल आ रहा है। ये डिफरेंट पेजेस पे क्या कहते हैं डिवाइड हो गया। अब ये एक पेज पे नहीं रहा, ठीक है, इस तरह से पेज ब्रेक करने से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेस्टेड, यानी नेस्टेड सब टोटल को देखेंगे। नेस्टेड सब टोटल में क्या होता है कि एरिया में भी बांग्लादेश टोटल दिया हुआ है, तो अब ये प्रोडक्ट का टोटल निकालेगा, यानी प्रिंटर का टोटल निकालेगा बांग्लादेश में, ठीक है। अब हम डाटा सेलेक्ट किया, Alt A B प्रेस करेंगे, ये देखें सब टोटल का पॉपअप ऑन हो गया है। अब यहाँ पे एट ईच चेंज इन है, यहाँ पे एरिया है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट कर देंगे, इसको प्रोडक्ट करेंगे, फंक्शन को सम रहने देंगे, यहाँ पे टोटल रहने देंगे। अब ये रिप्लेस करंट सब टोटल्स, इसको हम अनचेक कर देंगे क्योंकि हमने रिप्लेस नहीं करना, पहले वाला भी सब टोटल रहे और अब जो ये हम नेस्टेड कर रहे हैं वो भी रहे, तो हम इसे अनचेक कर देंगे, ठीक है। अनचेक करने के बाद हम इसे ओके करेंगे तो ये देखिए अब नेस्टेड हो गया, यानी सब टोटल के अंदर सब टोटल आ गया। बांग्लादेश टोटल था, उसके अंदर प्रिंटर का टोटल आ गया, ठीक है। इसे कहते हैं नेस्टेड सब टोटल के टोटल सब टोटल विद इन सब टोटल, ठीक है। तो अब ये देखें प्रिंटर टोटल दुबई में अगर आप देखें तो कीबोर्ड टोटल आ रहा है, ठीक है, फिर दुबई टोटल आ रहा है, मॉनिटर टोटल, फिर इंडिया टोटल, ठीक है। इस तरह से ये नेस्टेड सब टोटल आ जाता है। ये देखें ये पाकिस्तान में भी CPU का पहले टोटल दे रहा है, फिर उसके बाद पाकिस्तान टोटल, श्रीलंका में माउस का, फिर श्रीलंका का टोटल और देन लास्ट में ग्रैंड टोटल इसने दे दिया है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये देखें ये डिफरेंट पेजेस पे हुआ है क्योंकि उधर से हमने पेज ब्रेक किया हुआ है, उसको टिक किया हुआ है। अब ये देखें ये प्रिंटर टोटल, ये बांग्लादेश टोटल अलग पेज पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पेज ये कीबोर्ड टोटल आ गया। अगर हमने कीबोर्ड के बारे में किसी को सेंड करना है तो यहाँ से हम भेज सकते हैं, ठीक है। दुबई टोटल, उसके बाद मॉनिटर टोटल अलग पेज पे, फिर इंडिया टोटल अलग पेज पे आ गया, ठीक है। और CPU टोटल ये नेस्टेड की वजह से आ रहा है, ठीक है। CPU टोटल, उसके बाद पाकिस्तान टोटल अलग पेज पे, इसी तरह माउस टोटल, श्रीलंका टोटल और ग्रैंड टोटल अलग पेज पे आ गया है, ठीक है। इसको हम बैक करते हैं यहाँ से और डाटा को सिलेक्ट करते हैं दोबारा और Alt A B प्रेस करेंगे सब टोटल के लिए। अब ये देखें ये पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स हुआ था, तो इस वजह से ये डिफरेंट पेजेस पे शो हो रहा था। अब हम रिमूव ऑल करते हैं तो ये देखें सब टोटल का फंक्शन इससे हट गया, ठीक है। इस तरह से हम इसको करते हैं।